दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान में। और आज सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, वीवीयू ने अपने वेब पोर्टल पर अपना एक नया नोटिस डाला है जो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए है। जो सत्र 2017-20 के विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। जी हाँ, और वो बिना दंड के परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि है 29/8/2020 से लेकर के 10/9/2020 तक। और जो महाविद्यालय जो है वो क्या कहते हैं परीक्षा फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसका अंतिम तिथि है 12/9/2020। और हाँ, इस बार आपको कॉलेज में जाकर के परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है। इस बार आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, इस बार आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है और पेमेंट आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन ही करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। ये सब बताने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 5 तक पास या प्रमोट है वही विद्यार्थी सेमेस्टर 6 के इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सेमेस्टर 6 का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया है उसको भी परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए आपको 1400 रुपये लगेगा। वही अगर आपका वोकेशनल कोर्स है तो वही आपको 1500 रुपये चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका सोशोलॉजी एवं कॉमर्स कोर है तो आपको इसके लिए 100 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप एक्स कैंडिडेट हैं तो आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना, यानी सिर्फ परीक्षा शुल्क देना है। ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, अगर आप ये जो तारीख है 29/8/2020 से लेकर के 10/9/2020 इसके बीच में अगर आप अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप सेमेस्टर 6 का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्या कहते हैं अभी ये काफ़ी यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट कर चुकी है कोरोना के कारण, तो फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। आगे है यानी क्या कहते हैं जो विद्यार्थी कोर में यानी क्या कहते हैं फेल है, ठीक है, और क्या कहते हैं तो उनको सिर्फ कोर का ही परीक्षा देना है। और जो डीएससी में फेल है उनको सिर्फ डीएससी का ही एग्ज़ाम देना है, ना कि पूरा जितना सब्जेक्ट है सारा का। ठीक है। और बीए बीएससी बीकॉम और जनरल के परीक्षार्थियों के लिए सेक जो है वो सबका एक ही रहेगा और उस सेक सभी को देना है। यानी क्या कहते हैं ये जो परीक्षा फॉर्म है ये इस बार तो कॉलेज में जाके भरना नहीं है, इस बार अपने मोबाइल से ही, लैपटॉप से या कंप्यूटर से या कैफ़े से, जहाँ से आप चाहें भर सकते हैं या खुद से भी भर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। वो कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको www.vbuuniv.in पर जाना है या तो फिर www.vbu.ac.in पर जाइएगा तो आपको वहाँ से परीक्षा फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से क्या कहते हैं परीक्षा प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड में जब भरिएगा तो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं www.vbu.ac.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद जो क्या कहते हैं हम लोगों के लिए सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। आप जब लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो क्रिएट यूज़र पेज खुलेगा। तो आप लोग आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे क्या कहते हैं क्रिएट यूज़र पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब क्रिएट यूज़र जब पेज खुलेगा इसमें आपको सारा जानकारी डालना है। ठीक है। और जिसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ रहेगा उसको क्या कहते हैं आपको नेसेसरी भरना है। ठीक है, वो अनिवार्य भरना। वहीं क्या कहते हैं आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। क्या कहते हैं आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम में यूज़र नेम में आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही डालना है, ना कि कॉलेज का। ठीक है, इसे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं वहाँ पे अपना रोल नंबर गलत डालिएगा तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि ये रोल नंबर इनवैलिड है। ठीक है। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है उन्हें नया यूज़र बनाने के लिए ईमेल
आईडी बनाना होगा। आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य के सभी पत्राचार संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाए। यानी आप जो यानी नया जीमेल आईडी बनाइएगा, यानी आपका जो ईमेल आईडी अगर बना हुआ है तब ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो नया बनाने के लिए यानी क्या कहते हैं उसका पासवर्ड वगैरह अच्छा से रखना होगा, नहीं तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है। नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। पुष्टि करने के लिए ओटीपी को भरें। यानी क्या कहते हैं जब नया ईमेल ऐड करिएगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और जब ये ओटीपी आप डालिएगा तभी आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट आकार का फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर का क्या कहते हैं फ़ोटो स्कैन करके रखना है। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो कैम स्कैनर के माध्यम से ये कर सकते हैं। ठीक है। स्कैन की गई तस्वीर का आकार और हस्ताक्षर अलग अलग 20 KB से 50 KB एवं JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यानी 20 KB से 50 KB के बीच का फ़ोटो का साइज होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है। और आपका जो हस्ताक्षर है वो काला बॉल पेन से ही करना है, वरना आपका हस्ताक्षर अनवैलिड हो जाएगा। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना है। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए वहीं आगे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब आगे है क्रिएट यूजर। पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करना है। ठीक है। अब यानी क्रिएट यूजर करने के बाद आपको वहाँ साइन अप बटन पर क्लिक करना है। उसके आगे आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए सभी कॉलम को सही से भरा है कि नहीं इसका जांच कर लें। यानी जब परीक्षा फॉर्म का जो पैसा है वो डालिएगा यानी पेमेंट कीजिएगा, उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हम क्या कहते हैं सही तरह से सारे कॉलम को भरे हैं कि नहीं। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। अगर आप एक बार फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर लीजिएगा तो फिर आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने से पहले अपना जानकारी चेक कर लीजिएगा कि मेरा जानकारी कहीं गलत तो नहीं है। और वहीं अगर फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप यूनिवर्सिटी के मोबाइल नंबर 7520381245 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। या तो फिर 8252642652 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है तो या तो फिर आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखें अपने कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।